ज्यादा फूकी, ज्यादा तेते में डाल, तेते में डाल, ये ले। हाँ ज्यादा फूकी, ज्यादा फूकी। दिन के 1 बजने को आया है। कल रात से सोया हूँ इसी बिस्तर में, ऐसे ही हूँ। गांव में हूँ आज। और बाहर का मौसम देखिए आप, लगातार तेज बारिश, सामने की वाली पहाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही है। तो इतनी धुंध कि जरूर आज रात तक बर्फ गिरेगी, भले यहाँ नहीं गिरेगी। कभी कभी ऐसा चमत्कार हो जाता है कि हमारे गांव में भी बर्फ गिर जाती है। अगर ऐसा हो गया तो वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। बहरहाल 1-1:30 बजने वाला है, बिस्तर से उठने का मन नहीं है। बाहर सारे लोग, गांव में जितनी महिलाएं हैं, जितने पुरुष हैं, सब अपने अपने काम पर हैं। हम ही निठल्ले हैं जिनकी आदत खराब हो गई है गांव से बाहर रहकर। लेकिन मैं भी अब निकलता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं कि गांव में कैसे लोग बारिश के दिनों में कैसे रहते हैं। और किसी भी घर में चले जाऊं, जो मेरी डिमांड होगी, कुछ खाने की, कुछ पीने की, कुछ बनाने की, तो वो जरूर हर घर में मिलेगा। सामने अभी यहाँ आपको शायद उस घर में अभी लेके चलूंगा और वहाँ दिखाऊंगा। चलिए मेरे साथ। सबसे पहले इनको ऐसे रहने देंगे, उठाने का मतलब नहीं। खिड़की करेंगे बंद और चलेंगे हम। जूते, खास जूते मुझे यही गांव में हमारे गुड्डू चाचा है, उन्होंने दिए हैं। ये बढ़िया शॉर्टकट है, सभी लोग यही पहनते हैं। निकलते हैं, चलिए। दिन का 1:30 बजे और हमारी रात खुल रही है, देखिए आप। छाता चलिए। घनघोर बारिश सुबह से बनी हुई है। चारों तरफ पहाड़ियों में आप देखेंगे तो धुंध ही धुंध है। जहाँ तहाँ आपकी नज़र जाएगी, सब तरफ धुंध फैली हुई है। इसके बीच अगर मैं कहूँ कि पाताल से लेकर और आकाश तक हर तरफ बादलों का जमघट है। ऐसा लग रहा है कि मानो बादल यहाँ से नीचे से पानी भर के लेके जा रहे हैं, ऊपर से उड़ेल रहे हैं। बचपन की एक याद आती है कि जिसमें हमें छोटे बच्चे थे जब, उसमें कहा जाता था कि कुण बुडली और तुम से जा, यानी कि बच्चों को डरा करके सुला दिया जाता था ताकि ठंड में ना भीगें और बीमार ना हो। आज मैं गांव में हूं और ये कोशिश करता हूं कि वो जो पुरानी चीज़ें थी, गांव में सारे दरवाजे आप देखें सब बंद पड़े हुए हैं। तो ये देखा मैंने कि मैंने बहुत जगह चूल्हों पे गया, कहीं मुझे ना चाय मिली, ना चूल्हे की आग मिली, और ना मुझे कहीं पे सोयाबीन या गेहूँ या काला भट्ट होता वो मिला। आज मैं कोशिश करूंगा कि हर चूल्हे पे फिर दोबारा जाऊंगा और हर चूल्हे पे अगर नहीं आग जली है तो वहाँ जलाने की कोशिश करूंगा। नहीं सोयाबीन कहीं रोस्टेड जिसको हम कहते हैं भुना जा रहा है, उसको भुनवाऊंगा, भुजवाऊंगा और खाजा बना करके तैयार करूंगा। आप लोग बने रहिएगा। और आज गाँव में बारिश के दिनों में लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या जीवन दिनचर्या होती थी, क्या जीवन शैली रहती थी, वो अभी मेरे साथ आप आगे इस वीडियो में देखिएगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद। ये देखो शानदार, मुझे लग रहा है ये लोग गया। पुफो, ओ पुफ, द्वानी पन दादी बहन यार में बैठे तो नहीं खोल रहे हैं, ये तो रजाई में घुसे हुए हैं, बाहर नहीं आएंगे। तो ये बताया धीरे धीरे सब कुछ बदल गया है। कुछ ओस, क्या जोर से बोल, जोर से। एक मुट्ठी गेहूं नहीं है करे, ये है। तो दरवाजा बंद, बाहर आने का नाम नहीं। वो बेचारा एक बार जब शकल दिखो, अरे तो निवात लगे, क्या हुआ था जो खोल दे। अरे सब की तरह ये सब अंदर हैं। तू ही तो क्यों नहीं, एक मुट्ठी नहीं। चलो तो यहाँ से भी चलो के जा रहा हूँ। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के ड्राइवर थे कृष्णानंद,
मैठाणी जी हमारे दादाजी, ये है उनका घर। ये दादाजी नहीं रहे लेकिन उनके सबसे छोटे भाई की पत्नी। दादी ये कौन है माथे? कौन जी द्वार बंद करना अकेला है? बने क्या बनी हूँ? खाने क्या बड़ी? रोटी आग नहीं जगाई है? किले बंदर हाँ बहुत ज्यादा वाह। और मौसम क्या खराब हुई? पता नहीं भाई, मुझे मालूम नहीं। अकेले क्या बढ़ाया आज खाना? रोटी। जब गांव में एक साथ रहते थे तो छोटे छोटे बच्चे सब इस तरह से कमरों में आते थे अलग अलग, और ये जो जगह होती थी ये पूरी भर जाती थी। जो चूल्हा आप देख रहे बीच में, तो चूल्हे के इधर उधर चारों तरफ बच्चे बैठे रहते थे। तो यहाँ पे जो भी दादी माँ ताई जो भी हैं, तो उस खास एक जैसे बारिश का मौसम होता था तो गेहूँ और काले भट्ट सोयाबीन उनको भुना जाता था, और फिर उसके बाद गुड़ के साथ चाय के साथ बच्चों को दिया जाता था, खुद भी खाते थे। और उसी को फिर गायों के लिए भैंसों के लिए, पींडा बोलते हैं उसको, वो अलग से एक पतीले में उबाल करके दिया जाता था। तो गांव का जो माहौल था वो केवल किस्से कहानियों में रह गया। जो हमने, मैं अपनी भी अगर बात करूं तो आज मैं कई जगहों पे कई घरों में चला गया, लेकिन ऐसे वो वाली पुरानी चीज़ें नहीं रह गई कि चूल्हे सजे हुए हैं, आग जली हुई है और लोग बैठे हैं आसपास, वो कहीं नहीं है। बस सबकी जगह, अब दादी ने भी चूल्हे की जगह ये बगल में बिस्तर लगा दिया, अकेली बैठी है। बंदर बाहर बहुत हैं अभी, जैसे कि आपने कैमरे में भी देखा होगा, तो उनसे बचने के लिए अंदर आ गए। मैं भी जब बाहर निकलूँ तो मेरे हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए खाने की चीज़, वो झपट लेते हैं। ये खास तौर पर गेहूँ की ढूंढ। चलिए गुड्डू के यहाँ गुड्डू काचे लो कुंडा लगी उस पे कैसे खान पियो खान हुए की? हाँ, वो बात नहीं खाया। गुड्डू का था गौ तुम क्यों नहीं पूछना? क्यों नहीं पूछना? क्यों पहले बरखा दिन भोजन छे भट्ट भोजन छे ना, भट्ट तो मैंने भूज वाले ये बने यो तुम्हारे नहीं लिया तो भट्ट खाओ मेरे तरफ लिया। तो ये नमून नहीं बोलता हम ले दिया, ठीक है? तो क्यों चूल्हा बिल्कुल ना, चुलड़ भी नहीं, लाखड़ वाल चुलड़ नहीं भीतर, गैस चूल्हा। चलो फिर से जाओ तुम भी भीतर। क्या खिलौना बनी रहेगा आज? और दादी प्रणाम। क्या चाहिए खाने पीने कुछ? चूल्हे में आग जली। लो जी, कई घरों में घूमने के बाद एक घर में आग मिल गई, दिखाते हैं अंदर। चलो तक खोल भाई, बिना दिखा भाई आग ऐसे खोल नहीं, छतरी अंदर नहीं। हाँ ये चलो जी, हाँ लाइट बॉल, वाह भाई वाह। तो ये मिली आग, ये क्या चे? ना ना पानी डेवलप क्या था? पानी के वास्ता नवीन या कौन? सारा घूम करके ले देखे एक जगह पे आग मिली घर में, और ये है दादी हमारी, नवीन माँ पुनीनो। नवीन और मैं दोनों साथ पढ़ते थे। नवीन अभी जजमानी में गया हुआ, तो उसके आने के बाद उसको ठंड में हो के आएगा, तो दादी कह रही उसके लिए पानी रखा हुआ गर्म, जब आएगा तो हाथ मुंह धोएगा, पैर धोएगा। तो माँ है माँ, तो हाँ दादी बोली मेरे को बड़ी जान दिखाना भाई, बड़े लग रही है दादी, बढ़िया लगे पतो, बढ़िया लग रही। अच्छा अब फूक मार जरा, चलो अरे फूक करनी तो ना भी मान छकी चबने फूक कर। अब दादी बोली डिबलो भी दिखणो, मैं कहने मान फूक भल नहीं दिखणो, बस ये लेगा ये मार फूक मार, आग जला ना जरा। ये लो जी, दादी ने फूक मारी और आग जल चुकी है। ये है दादी। तो आपकी क्या पढ़नी है माँ? सबूती खोल के भाई सब मैं ये वीडियो डालूंगा, लेकिन सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि दादी को मत देखना,
दादी कह रही सब मुझे देखेंगे फिर, हैं? तो ती अमिन बोले कोई नहीं देखलती है, मैंने बतल कोई नहीं देख भाई, सब अपने अपने मोबाइल उस समय बंद कर देना, सब लोग इन करे। जब आज दादी की वीडियो वाले अपने मोबाइल बटन बंद कर दे और केवल आग देखे, बोल दादी बोली मेरे शकल ना देखे। हाँ ये लोग है भाई दादी। अच्छा लोग बना क्या पिलाने, चाय पानी कैसे, भट्ट भुजा, गेहूं गेहूं भी नहीं, छा नहीं है म्यूनिक खवाने कहो ढबरा बोलते थे ना, तो ढबर टमाटर संदी बना क्यों देखण में, अरे मार तक बेटियो हो तो गेहूं तक का किधर आवल ना, गेहूं का किधर आवल ने तन्नी खवान थे। लो जी दादी ने साफ मना कर दिया कि मैं ना गेहूं भूजना, मतलब ड्राई फ्राई बोलते हैं जिसको, रोस्टेड गेहूं, तो दादी साफ ना बुनी कि मैं नहीं खा सकूंगा। तो वो कह रही कि ऊपर देख के आ, छत टूट गई है, पानी टपक रहा, तो गेहूं और जो अनाज है वो रखने की जगह सब पानी भर गया है, इसलिए मैं नहीं खिला सकती। हाँ आग सेकनी आग सेक ले, पानी पीना पानी पी ले, बाकी ना गेहूं से ना भट्ट से ना सोयाबीन से भैया नहीं बैठे रहो। तो यानी कि कुल मिला के वही बात है कि जब हम बचपन बैठे जो याद जद्दे खर्चा होना थे इतना सालों बैठे ना, आज खट्टा टका रहे ठंडे भी नहीं, तो नीच कुछ। अच्छा आप कह रहे हैं चाय पीना तो दूसरे घर में चल, चलो चलते हैं, चलिए चलो तुम चलो। अब आते हैं दूसरे घर में, है तुम्हारे क्या भी तरतर है भाई, चाय दी अखी मिलड़ बोल जरा अब किचन दिखाओ तो, छतरी भी एक जगह धर दिला ताकि गीलो ना हो तुम्हारे, ले भाई रुक जा, चलो दिखाओ दे। तो सोयाबीन वगैरह नहीं भूजना, सब मना कर रहे भाई, बताओ क्यों भी नहीं। लो जी यहाँ तो चूल्हे के दर्शन ही नहीं, यहाँ तो सीमेंट, और ये एकदम शहरीकरण हो चुका गांव का। गैस देखिए, चाय मिल जाए, चाय मिलेगी, यानी कि वो नहीं मिल रहा, भट्ट नहीं मिलवा, भट्ट नहीं, सोयाबीन कुछ ना, यखनी मान। चलो फिर यहाँ से भी निकलते हैं। आज मेरे पास दरअसल सेल्फी स्टिक नहीं है, तो इसी हाथ से अब चले भाई, तुम उन्नी पहले अब हाकी जगह जोला और जगह ढूंढ लगा। अब चलते हैं, केवल ढूंढ है गेहूं का खाजा, सोयाबीन और काला भट्ट। अब देखना कख मिलन वाला, ठीक ये छोटे ये नहीं अच्छा सो लेवल पे हो, और बढ़िया सब बढ़िया। काका ठीक है, काका आएगा बढ़िया। तो आग नीचे नहीं, आग नीचे आए ना जगह नहीं, जगह ही नहीं। हाँ तो चल नोट, तो अब नहीं पूछना चाहिए पहले सोयाबीन वगैरह। गुड़िया माँ मांगिया मतलब बड़े नहीं और ही नहीं ना अब ठीक छे, अब ठीक छे। हाँ नीचे ऊपर जाओ, डाल दी। हाँ जरा काला हुई नहीं ठीक है, धुआं बड़ी। इसको सूंघने से बताते हैं कि जुकाम, गर्मा गर्म सोयाबीन, इसका देखिए भाप आ रही है इसमें, तो कहते हैं इसको सूंघ लो, तो इससे आपका जुकाम जो है वो भाग जाएगा, और सर्दी तो भागेगी भागेगी। आपका जो जकड़न है फेफड़ों में या सिर में दर्द है, जुकाम है, तो वो इससे गायब हो जाएगा। ये जो इसकी भाप निकल रही है देखिए आप, अगर कैमरे ये देखिए आप, है ना, ये जरूर कीजिए आप। और अब इसको जेब में भरिए, जैसे मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से, इसको जेब में रखूँगा और खाते खाते फिर गाँव में निकलूँगा अभी, क्योंकि मुझे एक चीज़ और ढूंढनी है, गेहूँ। चलिए फिर
ये मिला सोयाबीन मुझे, और इस तरह से बच्चों को दिया जाता था, और ये रखा जेब में ऐसे। अब इसको चलते चलते आप ऐसे लेके खाते रहो, चलते रहो। अच्छा है, चलिए भी ठीक। गेहूं भट मिल गया। ये होने पर हमारे खाजा लिएगा, सोयाबीन भट का खाजा मिलेगा। अब मैं जानू सबसे मूड़ी मुल्ला खावा, एक चाची आई से शायद वक्त गेहूँ मिल जाता है ना, गेहूँ का खाजा भी जरूरी है। जब आज पूरा ठंड एंजॉय करना तो सब चीज़ दगड़ वहाँ मेटन पड़ ली। शायद हमारे गढ़वाल लोग जरा अटपटे लगने वाले चमोली गढ़वाल से, और गढ़वाली के बारे में बोले ना, हर 5 किलोमीटर में गढ़वाली भाषा बदली जानवर है, तो समझ लिया शब्द हुई भाव हुई। अच्छा दादी चले हैं, मतलब कोई नहीं दिखाना कब से, शायद नहीं सो गए। सिया छन सिया ब्रूनो, क्या क्या है क्या? हेलो, क्या 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 क्या? और जमकर और कर, और ये और क्या क्या बोला? अले गुड। फिर इस घर में वापस गेहूं मांगने। अरे चाची, हेलो, बहर आओ, बहर, हेलो, बहर आओ। गेहूं छोड़, गेहूं भूज देला। ये एकदम तैयार हो गए गेहूं। इनकी इस खुशी में इनको हम खिलाते हैं काला भट्ट और गेहूं। पिलिया पहले खाओ तुम, और गेहूं ले आओ, चुलड़ जलाओ फटाफट। आज गेहूं भुजी खाना, क्यों आप लोग भी खाएंगे? खला ला, लोग बना खला ला। क्या खबर पूछ बोलो? गेहूं। अच्छा, ग्राउंडवाल का खा, ग्राउंडवाल का खा, दो मैच का तुम मैच सतपुली का ग्राउंडवाल, मोंदाड़ी चौबटा खाल बहुत दूर से तक सतपाल महाराज की जय हो है। ठीक है, तो खाओ जरा भट्ट खाओ। बढ़िया। ये हमारी काकी जी है, चलो बड़ा होकर गाढ़ा गेहूं। फाइनली काला भट्ट और सोयाबीन के बाद गेहूं भी मिल गया है। भटवानी आपको दिखा दी थी बनाई हुई, और अब गेहूं की बारी है। चलिए भाई जी, ये मिलेगी हम तय गेहूं, ये एक बार हमारे गेहूं है जो मैं बहुत देर पे ढूंढना छो। अब गेहूं मिलेगी, हमारी चाची चलिए गेहूं है ना। अब गेहूं भुज रहा तुम है, चौबटा खाल वाली चाची हमारी सतपुली चौबटा खाल, हाँ मैठाना चमोली माँ, यूं ससुराल हमारी अखर। चलो था, अब भुजा तुम गेहूं। भट्ट और सोयाबीन के बाद, काले भट्ट और सोयाबीन के बाद गेहूं आ गया है। आप शुरू कीजिए। अब कुछ सुनाते मेरा होगा, खूब डालो 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 डालो, पूरा डालो, बस थोड़ा थोड़ा इसे थोड़ा ही डालो। ये 10 बार ये आज का वीडियो बनाने का मुख्य मकसद मेरा ये था कि जो लोग गांवों से बाहर हैं या जो लोग गांवों में हैं वो कितने अपनी चीजों से जुड़े हुए हैं। पहले क्या होता था कि जब भी बारिश होती थी तो 7-8 दिन 9 दिन की बारिश होती थी, तो महिलाएं पहले से ही ये इस तरह की लकड़ी का इंतजाम करके रख लेती थी। पता होता था कि पूस के महीने या माघ के महीने में बारिश, उसको कहते हैं झड़ पड़ा बोले, तो वो पहले से लकड़ी का संग्रह हो जाता था, अनाज का संग्रह हो जाता था। गेहूं, भट्ट, जो काला सोयाबीन और सोयाबीन, इनको रख दिया जाता था। इसी तरह से सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, गाय भैंसों के लिए भी, जानवरों के लिए, मवेशियों के लिए भी उनके चारे की पूरी व्यवस्था कर दी जाती थी। आज जब बारिश हुई, मैं गांव में हूँ, मैठाना में हूँ, सुबह से मैं उठा नहीं था, बिस्तर में ही मुझे नाश्ता मिला। 1 बजे 1:30 बजे मैं उठा और देखा है कि सब गाँव में सब बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, जैसे कि वीडियो में आपने देखा। तो मैंने कहा पुरानी याद जो हम, हाँ ये डाल देना, ये बन गया है, ये गेहूँ का, देखिए पहले आप, ये गेहूँ तैयार हो गया। तो ये इस तरह की चीज़ें थी कि आज मैंने इन सब लोगों से कहा ये करो ये काम। तो मैं कहीं सोयाबीन लाया, कहीं से भट्ट लाया, कहीं गया, किसी के पास था नहीं। तो फाइनली मैं वो अपनी जो बचपन की यादें थी आज वापस एक बार फिर उनको जीवंत किया आपके सामने, कैमरे के सामने। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये सब साझा करूं, जो आपकी भी यादें होंगी, मेरी भी तो यादें हैं, है ही हैं। और ज़रूर मुझे लगता है कि आप लोगों को आज का ये वीडियो
अच्छा लगा होगा, आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा देखकर, और कहीं ना कहीं आप सब अपने बचपन की ओर जरूर लौटे होंगे। स्वाद भले ही आपको वहां नहीं मिल रहा होगा, ये तो मैं ही यहाँ ले रहा हूँ, लेकिन एहसास आपको जरूर हो रहा होगा अपने बचपन की उन यादों का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो फिर कभी मौका लगेगा बनाऊंगा आपके लिए, देखते रहिए। तब तक मेरे YouTube चैनल को अगर मौका लगे और अच्छा लगे तभी तो थोड़ा एक जो घंटी वाला बटन है उसको दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और इसी तरह की अगर आपकी यादें हैं तो वो आपको जब मिलेगी तो आपको भी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।